नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अशफाक अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अशफाक सर। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए प्रश्नावली फर्स्ट बी का पहला क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फर्स्ट बी प्रश्नावली का है कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है कि परमेय संख्या है या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं है कि क्यों नहीं है, इसलिए परमेय संख्या को सिद्ध करके दिखाना है। ओके, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनी कहेगा कि परमेय संख्या नहीं है या अपरमेय संख्या है, तो इसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को आपको परमेय संख्या मानना है। क्या कहेंगे कि माना 3√3 एक परमेय संख्या है। ओके, 3√3 एक परमेय संख्या है, तो चूंकि लिखेंगे 3√3 a/v, क्योंकि p/q या a/v के रूप में हम लिखते हैं, क्योंकि a/v क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है। तो जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b इक्वल टू नॉट 0 है, क्योंकि b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वह परमेय संख्या नहीं होगी मेरे बेटा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फिर, या 3 रूट के हम रोकेंगे और इस 3 को क्या करेंगे, उसके डिवाइड में भेज देंगे, भाग में भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को इसके बटे में भेज दिया, तो a बटे में 3 भी हो जाएगा। ओके, तो चूंकि लिखेंगे a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं, इसीलिए a/3 भी एक परमेय संख्या होगी। क्योंकि अगर ये संख्या बेटा अगर पूर्णांक के रूप में है, p/q के रूप में है, तो ये क्या है, एक परमेय संख्या हो गई। अगर ये परमेय संख्या मेरा बेटा हो गई, इसीलिए हम लिखते हैं कि √3 भी एक परमेय संख्या होगी। क्यों? अगर ये परमेय संख्या है तो ये बराबर है इस वाली संख्या के, तो ये भी बराबर है, तो इसके समान है, तो वही परमेय संख्या होगी। तो ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी। लेकिन किंतु इस तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। हम जानते हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर वो रूट में अंदर हैं तो सारी की सारी क्या होंगी, अपरमेय संख्या होंगी। तो इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि √3 एक इसलिए अपरमेय संख्या है। अतः हम लिखेंगे तो √3 भी एक अपरमेय संख्या होगी। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और चाहे आपका √7 हो, √3 हो, √2 हो, ये सारे के सारे सवाल एक जैसे ही निकलेंगे। ओके, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम मानेंगे कि माना √5 एक परमेय संख्या है। ओके, तो √5 एक परमेय संख्या है, तो हम मानेंगे a/b के रूप में मानेंगे। जब a/b के मानेंगे, जहां हमारा a तथा b क्या है, एक सहभाज्य संख्या है और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, v इक्वल टू नॉट 0 हो। तो फिर क्या हो जाएगा, इस वाले v को हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसकी b की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा √5 इंटू वी बराबर के a। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो हमारे पास हो जाएगा √5b का स्क्वायर बराबर के a का स्क्वायर। रूट से ये स्क्वायर जो है काट देगा, तो हो जाएगा 5b² बराबर के a स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ओके, जब समीकरण नंबर इसको 1 डाल देंगे, चूंकि फिर लिखेंगे a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर जो है वो क्या है, 5 का से विभाज्य है। क्योंकि अगर मान लो अगर ये कोई संख्या है, अगर ये बराबर है, ये क्या है, बराबर है, तो इसका गुणनफल भी क्या होगा, 5 का डिवीजन होगा। 5 से करता होगा, तो हमें क्या करना है, ये a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तब a भी 5 से विभाज्य होगा। बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लिखेंगे अतः माना इसको एक a बराबर के 5c, इसका एक हम गुणनखंड फिर बनाएंगे अपनी तरीके पास से, a बराबर दोबारा मानेंगे a बराबर 5c 5c। ओके, तो जहां हम c एक पूर्णांक है लिख देंगे, फिर क्या करेंगे a बराबर 5c समीकरण 1 में रख देंगे। जो समीकरण 1 है वहां पे इसका मान उठा के रख देंगे a का। तो हमारे पास क्या है, 5b² ये है और बराबर के हमारे पास हो जाएगा बेटा a स्क्वायर है, a की जगह पे हमने क्या माना, 5c माना।
5c का स्क्वायर कर दिया इसलिए, ठीक है। तो 5b² ये उधर हो गया, बराबर लगा दिया, और 5 का स्क्वायर कर दिया, 25c का स्क्वायर कर दिया। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ सब समझ में आ चुका होगा। फिर क्या करा हमने, यहाँ से 5 को हमने 5 इससे 25 को डिवाइड किया, तो 5 में 25 हो गया, तो b² बराबर के 5c²। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रहा है, हम करेंगे, चूंकि b² क्या होगा, इसी तरह क्या होगा, b² क्या कर रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है, तो जब b² 5 से विभाज्य हो रहा है तो b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो हम लिखेंगे अतः a और b कम से कम एक कॉमन फैक्टर 5 होगा, इसमें 5 जो होगा वो एक कॉमन फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी में भी 5 आ रहा है, बी में भी 5 आ रहा है। ओके, तो इसीलिए इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास होता है, और ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अब लिखेंगे अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2√5 एक 3 प्लस के 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो ये हमें को क्या करना है, सिद्ध करके बतानी है कि 3 प्लस के 2√5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर रखा है, तो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, ध्यान समझेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2√5 एक अपरमेय संख्या है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना 3 प्लस के 2√5 एक परमेय संख्या है। तो 3 प्लस के 2√5 बराबर a/b। जब भी परमेय संख्या मानेंगे तो a/b के रूप में या p/q के रूप में उसको मान लेंगे। ओके, जहां हम लिखेंगे, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है, v = नॉट 0। ओके, तो फिर क्या करेंगे, 3 प्लस के 2√5 और बराबर के a/v हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, इस वाले 3 को हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, पश्चांतर करेंगे तो इधर भेज देंगे। तो ये चिन्ह जो प्लस का होता है ये इधर जाके पश्चांतर होता है तो माइनस में हो जाता है। ओके, अगर माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2√5 यहाँ बचा, ये प्लस के इधर आके माइनस में हो गया। ओके, तो 2√5 ये हो गया, इसका हमने एलसीएम लिया तो v हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करी 3b, a माइनस के 3b बटे में v हो गया। और ओके, अब ये 2 है, ये 2 को भी हमने क्या करा, बटे में पहुंचा दिया। तो √5 बराबर के a माइनस के 3b बटे में 2b। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो फिर क्या करेंगे, चूंकि लिखेंगे फिर a तथा b पूर्णांक हैं, a b का है एक पूर्णांक है, इसीलिए a माइनस के 3b बटे में 2b एक क्या है, परमेय संख्या होगी। कोई भी अगर a/b कोई पूर्णांक होंगे तो p/q के रूप में अगर है, a/b के रूप में है, तो वो क्या है, एक परमेय संख्या है मेरा बेटा। तो ये क्या होगी, परमेय संख्या होगी। अगर मेरा बेटा ये परमेय संख्या होगी, ये इसके है बराबर, तो ये भी परमेय संख्या, तो फिर ये भी इसी हिसाब से परमेय संख्या हो गई। तब हम क्या लिखेंगे, 5√5 भी एक परमेय संख्या होगी। ओके, लेकिन इस तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास होता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या जितनी भी होती हैं रूट के अंदर, मैंने आपको बताया पहले भी कि जितनी भी अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर हैं वो सारी की सारी क्या है, अपरमेय संख्या होंगी। ठीक है, तो इस तत्व का क्या हुआ, विरोधाभास हुआ। विरोधाभास हुआ तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए अतः इसीलिए 3 प्लस के 2√5 भी अपरमेय संख्या होगी। ओके, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरमेय संख्या है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन एक आपको बताया कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो सेम उसी तरह आपको पूरा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या बोला था, पहले कोई भी संख्या अगर है दी हुई तो उसको पहले आपको क्या मानना है, परमेय संख्या मानना है। तो हम लिखेंगे माना √7 एक परमेय संख्या है। ओके, हमने क्या माना, √5 एक परमेय संख्या है। ओके, तो हम लिखेंगे चूंकि अगर √5 परमेय संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, a/b के रूप में इसको लिख देंगे। जहां हम लिखेंगे इसको
जहां ए तथा बी, ए तथा बी क्या है, क्या है बेटा, ए है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। और बी का मान क्या होगा, बी का मान कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अगर बात समझ में आ गई हो तो बताओ। फिर क्या करेंगे हम, √7 ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ए अपान वी के बराबर है। क्या है, ए अपान वी के। तो इस बी को क्या करेंगे, इसके हम क्रॉस में पहुंचा देंगे, गुणा में पहुंचा देंगे, क्या हो जाएगा 20, ये बराबर पे हो जाएगा यहाँ पे ए। ओके, समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मेरा बेटा क्या करेंगे, वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ बेटा वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 बी का होल स्क्वायर बराबर के ए का स्क्वायर। ओके, जब वो वर्ग अगर दिया तो ये स्क्वायर क्या करेगा, इसको रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या बनेगा 7v² बराबर के ए स्क्वायर। ओके, तो इसको हम क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। तो क्या हुआ, चूंकि हम लिखेंगे क्या, क्योंकि ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर बेटा 7 को क्या करता है, विभाज्य करता है। ए स्क्वायर जो है वो 7 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है, 7 से यानी 7 से विभाज्य है, विभाज्य है। जब 7 से विभाज्य है ए स्क्वायर, तो बेटा ए भी क्या होगा, तब ए भी 7 से विभाज्य होगा। समझ आ गई यहां तक? इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लिखेंगे, अतः माना, इसको एक वैल्यू मानेंगे, माना ए बराबर के 7c, समझाया? तो हम लिख देंगे जहां c एक पूर्णांक है। ओके, c क्या है, मैंने माना एक पूर्णांक माना, तो बेटा चूंकि a बराबर क्या बनेगा, a बराबर बनेगा 7c के बराबर, तो इस a का मान हम क्या करेंगे, a बराबर 7c समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर शब्द लिख सकते हैं, a बराबर 7c समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बेटा अगर 1 में रखेंगे a का मान, तो इधर क्या हो जाएगा, 7b² बराबर 7c का होल स्क्वायर। तो ये 7b² बराबर के, ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 यानी 49, 7 का स्क्वायर 49 और c²। ओके, तो 7 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितनी बार में, 7 बार में, तो v² बराबर कितना हो जाएगा, 7c²। ओके, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2 और फिर लिखेंगे चूंकि v² 7 से विभाज्य, जब मेरा बेटा b² 7 से विभाज्य होगा तो b भी क्या होगा, b भी 7 से विभाज्य होगा, तो b भी 7 से विभाज्य होगा। तब हम लिखेंगे कि b भी 7 से विभाज्य होगा। ओके, अतः क्या हुआ, अतः ए और बी में क्या, कम से कम एक जो कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों में है, किसमें, a² में भी, और इधर हमने देखा v² में 7 के c में, इसमें भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्या है, कॉमन फैक्टर है,
कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ एक गुणनखंड है जो क्या है, कौन सा है कॉमन फैक्टर, वो 7 होगा। क्या होगा बेटा, 7 होगा। आपने देखा 7 है, इसमें भी 7 है, तो कॉमन फैक्टर है दोनों में, क्या है, 7 होगा। ओके, इसीलिए इसी प्रकार क्या हुआ, इस तथ्य का, इसी प्रकार इस तथ्य का क्या होता है, इस तथ्य का, इसीलिए क्या है, इसीलिए इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है, होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं। ओके, तो लिखेंगे अतः √7 एक अपरमेय संख्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे पूरा इस तरह, फिर कल आराम से इसको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।